दिवाली के बाद गुरुग्राम गैस चैम्बर बना नजर आ रहा है। गुरुग्राम में AQI आज भी 350 के पार है। दिवाली से एक दिन पहले दिल्ली NCR में ग्रैब 2 लागू हुआ था। गुरुग्राम में लोगों को सांस लेने में तकलीफ आ रही है। छोटे बच्चों और सांस लेने की बीमारी से ग्रस्त लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आसमान में स्मोक की सफेद चादर छाई हुई है। तो गुरुग्राम में दिवाली के एक दिन पहले ग्रैब लागू किया गया था, लेकिन अभी भी गुरुग्राम में AQI 350 के पार है। आसमान में स्मोक की चादर छाई हुई है। लोगों को सांस लेने की दिक्कत हो रही है। जो लोग सांस की बीमारी से ग्रस्त हैं, छोटे बच्चे हैं, उन्हें काफ़ी तकलीफ इस समय हो रही है। जिस तरह से स्मोक फैला हुआ है, प्रदूषण फैला हुआ है, वायु प्रदूषण बढ़ चुका है, AQI जो है 350 के पार पहुंच गया है। तो दिवाली के बाद गुरुग्राम गैस चैम्बर बना हुआ नजर आ रहा है। 350 के पार AQI है। तो गुरुग्राम में इस समय हालात जो हैं गैस चैम्बर जैसे बने हुए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी धर्मवीर शर्मा हमारे साथ गुरुग्राम से लाइव जुड़े हैं। जी धर्मवीर, किस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं? जो प्रदूषण है किस स्तर तक फैला हुआ है और कितनी परेशानियां लोगों को आ रही हैं इस दौरान? बिल्कुल, देखिए, दिवाली से ठीक पहले ग्रैब 2 लागू गया था, जिसमें कई सारी पाबंदियां हैं। उसके बावजूद भी अब हम कह सकते हैं कि दिल्ली NCR जो है वो गैस चैम्बर बना हुआ है। ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि गुरुग्राम में भी, फरीदाबाद में भी और गुरुग्राम के साथ लगते हुए जिले, सभी जिलों में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा वायु प्रदूषण है। लगातार आसमान में स्मोक छाई रहती है। सुबह और शाम के समय में ज़्यादा पोल्यूशन होता है, ज़्यादा प्रदूषण होता है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में दिक्कत है। जानकार जो है वो ये कहते हैं कि इस वक्त जो मौसम हो रखा है, उस मौसम के हिसाब से जो लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं, यानी कि धूम्रपान नहीं करते हैं, वो लोग भी लगभग औसतन रोजाना 8 सिगरेट धुआं जो है पीने जितना धुआं अपने अंदर ले जा रहे हैं। क्योंकि आसमान में सफेद चादर है, जो कि स्मोक है, जो कि प्रदूषण है, और ये प्रदूषण लगातार फैला हुआ है। न सिर्फ दिवाली में पटाखे जलाने की वजह से, बल्कि लगातार जो पराली जलाई जा रही है आसपास के इलाकों में, उनकी जो धुआं है जो यहाँ आती है, उसकी वजह से भी लगातार ये प्रदूषण बढ़ रहा है। गुरुग्राम के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर 250 से 300 के बीच में वायु प्रदूषण है, तो कई इलाके ऐसे भी हैं जहाँ 350 से 400 के बीच में वायु प्रदूषण है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि किस कदर इस वक्त हवा जहरीली हो चुकी है दिल्ली NCR की। पूरे हरियाणा की अगर बात की जाए तो 2 शहर ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित है पूरे हरियाणा में। पहला नाम रोहतक का है और दूसरा नाम नारनौल शहर का है, जो कि महेंद्रगढ़ जिले में आता है। ये दोनों शहर सबसे ज़्यादा प्रदूषित हरियाणा में माने गए हैं। सबसे ज़्यादा प्रदूषण इन दोनों शहरों में है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि पूरे हरियाणा किस तरह से इस वक्त वायु प्रदूषण की चपेट में है। हालांकि लगातार एक चीज़ को लेकर के हरियाणा सरकार की भी तारीफ की गई है पिछले दिनों कि पराली जलाने के मामले हरियाणा में कम है, लेकिन बावजूद इसके जो दिल्ली के आसपास लगते ज़िले हैं, चूँकि सटा हुआ इलाका है पंजाब से हरियाणा पूरा राज्य, तो माना ये हमेशा ये कहा जाता है कि पंजाब में जो पराली जलाई जाती है उसका असर हरियाणा और दिल्ली के ऊपर पड़ता है, और यही वजह है कि यहाँ पर ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है। तो इस वक्त हम कह सकते हैं कि पूरा हरियाणा जो है इस वक्त वायु प्रदूषण की चपेट में है। दिल्ली चपेट में है, फरीदाबाद शहर जो है वो चपेट में है, NCR का हिस्सा है, गाजियाबाद चपेट में है, और यही वजह है कि ये सभी जिलों में लगातार वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। और ये इसीलिए खासतौर से बच्चों को और बुजुर्गों को हिदायत दी जाती है कि सूरज निकलने से पहले कम से कम वो बाहर ना निकलें। खासतौर से जो लोग सैर के लिए निकलते हैं सुबह, वो लोग सावधानियां बरतें, और जिनको सांस लेने में दिक्कत है वो कम से कम 9 बजे से पहले बाहर ना निकले और 9 बजे के बाद ही सैर पर जाएं, क्योंकि उससे पहले अगर वो जाते हैं तो जाहिर सी बात है जिस तरह से प्रदूषण फैला हुआ है उससे उन लोगों को और ज़्यादा तकलीफें हो सकती हैं। धर्मवीर, अगर हम बात करें बीते कल की और आज की और उससे पहले की भी, तो कितना कंपैरिजन देखने को मिल रहा है? पहले कितना सुधार था वायु में, कितना प्रदूषण कम था, और अभी कितनी संभावना और जताई जा रही है कि ये बढ़ सकता है, या इसे सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, दिवाली से पहले की रात की अगर मैं बात करूं तो 200 से 250 के बीच में AQI था, लेकिन उसके बाद दिवाली वाले दिन ये AQI जो है ये 500 के पार भी पहुंच गया था। कल भी हमने देखा कि AQI 400 से 450 के बीच में था। आज भी 400 के आसपास का AQI जो है सुबह के समय में दर्ज किया गया था। हालांकि अब कुछ सुधार हुआ है, जब सुबह सूरज निकला है उसके बाद अब करीब 11:30 बजे के आसपास का समय हो चुका है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ प्रदूषण कम हुआ है, लेकिन अभी भी 350 से 400 के बीच में बना हुआ है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि लगातार जो प्रदूषण है वो बढ़ा हुआ है। और जहाँ तक बात है इसको सुधार को लेकर के, तो ग्रैब 2 लागू किया गया है, जिसमें खासतौर से ये कहा गया है कि खुले में एक तरह से आग नहीं जलानी है, प्रदूषण नहीं करना है, कूड़ा नहीं जलाना है। इसके साथ साथ जो कारखाने कोयले से चलते हैं उनको नहीं चलाना है, उनको बंद रखना है।
इसके साथ साथ हिदायतें एक तरह से अपने आप में दी गई हैं लोगों को कि जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उनके अंदर जो मटेरियल यूज होता है उसको ढक कर रखना है, उसको पानी का छिड़काव रखना है, धूल ना उड़े, कम से कम धूल उड़े उसको लेकर के भी एक तरह से ध्यान रखा जाना है। नगर निगम की तरफ से अब ये कहा गया है कि आने वाले समय में वो कुछ नई मशीनें खरीद रहे हैं जिससे कि जो धूल मिट्टी सड़क के ऊपर उड़ती है उसको काबू किया जाए, ताकि रात के समय में पूरी सड़क को जो है उस मशीन के जरिए साफ कर दिया जाए ताकि मिट्टी ना उड़े, क्योंकि मिट्टी नहीं उड़ेगी, धूल नहीं उड़ेगी तो जाहिर सी बात है कि प्रदूषण भी कम होगा। इसके साथ साथ कृत्रिम बारिश कराने का प्लान भी नगर निगम कर रहा है और साथ ही फायर टेंडर्स के जरिए जो सड़क किनारे पेड़ होते हैं उनके ऊपर भी पानी के छिड़काव करने का प्लान नगर निगम कर रहा है कि अगले 1-2 दिन में वो सब किया जाएगा ताकि प्रदूषण के ऊपर नकेल लग सके और कम से कम वायु प्रदूषण हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए धर्मवीर। तो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए। ग्रैब 2 लागू किया गया है, दिवाली से पहले ही ग्रैब 2 लागू कर दिया गया था और उसके बावजूद जिस तरह से पटाखे जलाए गए उसके बाद प्रदूषण में बढ़ोतरी हुई, 350 के पार AQI पहुंच गया है। हालांकि सुबह सुबह ये जो स्मोग है ये ज़्यादा होता है जिससे लोगों को परेशानी होती है। जो लोग सांस लेने की बीमारी से ग्रस्त हैं, जो बच्चे हैं उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हालांकि धूप निकलने के साथ धीरे धीरे AQI लेवल में सुधार होता दिखाई दे रहा है।